समझ नहीं आता मैं कैसे बताऊं, उस उस चीज़ को मैं कैसे बयान करूं अपने लफ्ज़ों में। नहीं समझ आता। अकेले में बैठ के बस यही सोचती हूँ कि क्या था वो सब, झूठ था, सच था, क्या था, कुछ समझ नहीं आता। ये कहानी शुरू हुई थी 21 अगस्त 2018 में। एक लड़का था, स्कूल में पढ़ता था मैं उसको स्कूल लाइफ से बहुत लाइक करती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की मैंने। लेकिन एक दिन हिम्मत करके ईद उल अज़हा 2018 की 3rd ईद उल अज़हा पर मैंने उसको हिम्मत करके मैसेज किया। दोपहर 3 बजे के करीब मैंने उसको हाय का मैसेज किया, हाय का। अब उसका रिप्लाई आता है, उसका भी रिप्लाई आ गया। अब मैंने उसको हिम्मत करके, पता नहीं मेरे अंदर वो कहाँ से हिम्मत आई थी, पर आ गई थी वो हिम्मत। मैंने उसको हिम्मत करके बोल ही दिया, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, हम रिलेशन में आ सकते हैं। उसने मुझे कहा कि मुझे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं है। मैंने पूछा क्यों? कहता मेरे पहले भी एक जीएफ थी, उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने बोला कोई मसला नहीं, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मैंने उसको बहुत समझाया और आखिर मान गया वो, और उसने भी उनसे रिलेशनशिप कर लिया। शुरू में हम इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, इतना अच्छा। हम लोग रातों को 3 घंटे हम कॉलों पे बात करते थे। 3 घंटे डेली होती थी हमारी बात। बस बहुत अच्छा हमारा रिलेशनशिप चल रहा था, बहुत अच्छा। उसके पास मेरे लिए टाइम था, वो मेरी केयर करता था, मेरे लिए पॉजेसिव था, सब कुछ करता था वो मेरे लिए। अब हम हम पहली बार मिले, अब एक दफ़ा पहली बार मिले। वो भी एक्साइटेड था, मैं भी एक्साइटेड। वो उसको लेनी थी अपनी मार्कशीट स्कूल से, और मैं स्कूल जा नहीं रही थी कि मेरी तबीयत सेट नहीं थी। मैं उन दिनों स्कूल गई सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि उसको मुझसे मिलना था। वो जस्ट मेरे बराबर में बैठ के मुझसे मैसेजेस पे बात कर रहा था, मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड थी उसकी, और नर्वस भी थी कि उसका क्या रिएक्शन होगा जब वो मुझे देखेगा। तो उसका बहुत अच्छा रिएक्शन था, मुझे आज भी उसका वो रिएक्शन याद है। हम दोनों बिल्कुल बराबर में बैठे थे, और वो बिल्कुल अनजान था कि वो मैं हूँ उसके बराबर में। हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। अब मेरे कज़न की शादी थी, वहाँ पे वो मुझे चॉकलेट देना आया था। मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, ये बात उसको बताई थी मैंने। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना चॉकलेट। वो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया था। वो पहले मेरी बहुत केयर करता था, बहुत ज़्यादा केयर करता था। उसको नहीं पता कि उसके जाने के बाद मेरा क्या हाल है। खैर, वो मेरी पहले बहुत केयर करता था। हम रिलेशनशिप में बहुत खुश थे। हमारा वो फर्स्ट में 2018 जब उसने मुझे रिंग पहनाई थी और कहा था कि अब हम एंगेज्ड हैं, और वो 29 अप्रैल 2018 हमारी फर्स्ट किस। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ के, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरा हाथ छोड़ के कभी नहीं जाएगा, पर वो अब चला गया है, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं आज भी उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे दूर होता गया। उसके फादर की हो गई थी डेथ। वो मुझसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया। उसका मुझ पर एक दिन मैसेज आता है कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, हमारी बात नहीं होगी। मैंने बोला क्यों नहीं होगी हमारी बात?
कहता है समझो काम है। मैंने बोला चलो सेट, नहीं नहीं करेंगे बात, कुछ दिन बात नहीं करेंगे, कुछ होगा नहीं। अब मैंने काफ़ी दिन सब्र किया, पर मैंने जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती थी ना, वो इंस्टा पे ऑन होता था और उसने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया था। मैंने उसको मैसेज करके कहा कि क्या हुआ, तुम अभी तक वापस नहीं आए, बात तो कर लो मुझसे, ऑन होता है यहाँ पे। तो आई डोंट नो वो उसकी आपी थी या वो खुद था। उन्होंने मुझसे कहा कि सैफ अभी अपनी कज़न के साथ बाहर है, जब वो आता है तो मैं बात करवाऊंगी। मैंने बोला ओके। अब वो आता है, वो मुझे व्हाट्सएप से अनब्लॉक करता है, कहता है बोलो क्या हुआ। मैंने बोला कहाँ थे जान, कहता कहीं नहीं बिजी था। मैंने बोला ओके। मुझे बहुत प्यार करती थी, मैंने सब्र किया, मैंने सब कुछ किया उसके लिए। अब वो आता है कराची वापस। मैंने बोला मुझे तुम्हारे हाथ से चॉकलेट खाने का दिल करता है। उसने मुझे चॉकलेट खिलाई आके, नेक्स्ट डे ही आया वो, उसने मुझे चॉकलेट खिलाई अपने हाथों से। देन ये उस वक्त की बात है जब उसकी फादर की डेथ नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है जब वो इस्लामाबाद जा रहा था। मैंने बोला तुम मुझसे बात तो कर लो एटलीस्ट, क्या हुआ। कहता बिज़ी हूँ। मैंने बोला ओके कोई मसला नहीं। अब उसका 23 मई आता है, अब उसकी बर्थडे वाला दिन। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी, उसने जस्ट इतना सीरियस ले लिया उस बात को। कहता है मुझे नहीं पता था तुम ये गिफ्ट दोगी मुझे मेरी बर्थडे पर। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं उस टाइम बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा, जब उसने फर्स्ट टाइम मुझे ब्लॉक किया था, बहुत रोई थी मैं। मैंने अपनी कज़न से कहा कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरी कज़न ने इससे बात की तो इसने मुझे अनब्लॉक किया। कहता है आई एम सॉरी, तुम रो मत। मुझे उस टाइम बहुत अच्छा फील हुआ था कि एटलीस्ट इसको मेरी कदर तो है, केयर तो है इसको। मैं उस टाइम सब कुछ भूल कर उसके साथ दोबारा पहले जैसी हो गई कि वो जस्ट छोटी सी लड़ाई थी, कितना बड़ा बिग इशू नहीं था। उसके बाद ना देन उसने मुझसे कहा, उसके दिन ना बहानेबाजियाँ शुरू हो गई थी। उसके बाद हम 29 अप्रैल को मिले। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। हमारे सामने एक कपल बैठा हुआ था, हस्बैंड और वाइफ का। घर आके मुझसे कहता है मैसेजेस पे कि एक दिन हम भी ऐसे ही हस्बैंड वाइफ होंगे। मैंने बोला ओके इंशाल्लाह। तो पता नहीं वो किस तरह भूल चुका है, मुझे नहीं पता कि कैसे भूला जाता है ऐसी बातों को। और देन वो मुझसे दूर होता गया। मैं उससे जो भी बात करती वो बस करता रहता था। मैं बोलूँ जवाब तो दो यार, टाइम तो दो मुझे अपना, थोड़ा टाइम नहीं देता था। और जिस दफ़ा भी जिस टाइम पे बात होती है बस करता रहता है। मैंने वो भी बर्दाश्त किया। उसकी बर्थडे आई दोबारा 2019 की। मैंने उसके लिए वॉच ली थी गिफ्ट में, और उसने वो गिफ्ट अपने दूसरे वाले फ्रेंड को दे दिया था। उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ था कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा कि किसी का गिफ्ट किसी और को दे दे। मुझे ये बात भी उसने नहीं बताई, उसके फ्रेंड ने बताई। मैंने जस्ट वो बात भी जाने दी। मैंने बोला कोई मसला नहीं होता है, मैंने वो बात भी जाने दी। देन उसका एक दिन मेरे पास मैसेज आता है, कहता है यार मुझसे शादी कर लो। मैं दिल में तो बहुत खुश, लेकिन मैंने बोला उसको टेक्स्ट पे कि एकदम से क्या हो गया, तुम्हें मुझसे शादी की कैसे याद आ गई।